इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर दरअसल आपको बताते चले, योगी सरकार का घुसपैठियों के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। योगी सरकार ने घुसपैठियों के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। घुसपैठियों का डेटाबेस और बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार होगी। जानकारी आपको देते चले, फर्जी पहचान पत्रों की हाईटेक स्कैनिंग शुरू होगी। फाइनेंशियल और फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट से प्रोफाइलिंग भी होगी। फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर कार्रवाई होगी। घुसपैठियों की दोबारा एंट्री रोकने का लक्ष्य है। सभी का नाम नेगेटिव लिस्ट में दर्ज होगा। जानकारी आपको देते चले, लखनऊ में बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। घुसपैठियों को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसको तहत राज्य में मौजूद घुसपैठियों का विस्तृत डेटाबेस बनाया जाएगा। तो महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर आपको बताएं, घुसपैठियों को लेकर योगी सरकार का बड़ा कदम। तो बड़ा और महत्वपूर्ण बयान, योगी सरकार दरअसल एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। और यूपी में घुसपैठियों पर हाल ही के दिनों में योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह भी शेयर किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। और तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठी किसी भी तरीके से ना रहे। सर्जिकल स्ट्राइक तक का बात सीएम की तरफ से कही गई हो। यूपी में घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये कहा गया था। इसके अलावा अब जो सामने आई है बात, बायोमेट्रिक होंगी, फेशियल रिकॉग्निशन होंगी, डेटाबेस तैयार किया जाएगा। किसी भी तरह घुसपैठिए ना आ पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है। हमारे साथ निषाद पार्टी से विधायक हैं रमेश सिंह साहब। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर। रमेश सिंह साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। दूसरा, बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दिया था, घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। अब एक कदम और आगे बढ़ा है, घुसपैठियों पर एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के जरिए। जी बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। ये और क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रदेश की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जो मूलभूत सुविधाएं हमारे भारत की देवतुल जनता को मिलनी चाहिए, अगर कहीं ना कहीं अगर वो बाहर के लोगों को, जो घुसपैठी है, जो बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अन्य जगहों से आए हैं, अगर वो उसमें तेल मालिकता करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन एक चीज है ना कि कैसे चिन्हित कैसे किया जाएगा और कैसे आप क्योंकि कई दफा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि भाई आप एक तबके को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये दर्शाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, देखिए एकदम गलत बात है। कोई किसी विशेष वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा है। देश की, अगर राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जब से आपने देखा होगा 2017 से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से निरंतर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए प्रदेश में निरंतर लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। लेकिन ये भी ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि 2017 के पहले ये वही उत्तर प्रदेश था जहां हर वर्ष 400 से अधिक दंगे हुआ करते थे और जिनमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। नहीं, लेकिन एक चीज है ना रमेश सिंह साहब, के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो अवैध घुसपैठिए आज हमारे प्रदेश में या हमारे देश में घुसे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कि कहा जा रहा है कि घुसपैठियों की पहचान कैसे होगी, क्या आप किस तरह से घुसपैठियों की पहचान कर रहे हैं? दूसरा पॉइंट यह है कि एक तबके को टारगेट किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक तक की बात कर दी जाएगी। इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो विपक्ष उससे परेशान है, वो कह रहा है। देखिए, दुर्भाग्य है कि विपक्ष जो निरंतर 70 साल जिन्होंने देश पे शासन किया है, आज उन्हीं की लापरवाही की वजह से, उन्हीं की कमियों की वजह से आज ये घुसपैठिए हमारी सरहद पार करके आज हमारे देश में एक शरणार्थी के रूप में ये लोग यहाँ बसे हुए हैं।
और जहां तक आप बात कर रहे हैं पहचान करने की, पूरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो विधि विधान से जो संभव हो रहा है शासन द्वारा वो किया जा रहा है, और सबकी पहचान करके उनको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो अपनी जगह पे उचित स्थान पे वापस भेजा जाए। नहीं, जाहिर है सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन क्या ऐसा नहीं है क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं, जो कहा जा रहा है, मैंने कहा ना कि जितने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी, सर्जिकल स्ट्राइक तक कर दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। क्या इन शब्दों को चयनित किया जाएगा? क्या इन शब्दों का भी इस्तेमाल वाजिब है? बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। आप जरा सोचिए, आप जो देश में जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि देश से बड़ी कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है। और जो ये अप्रिय घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? यही घुसपैठियों की वजह से आज हमारे देश की कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये दोनों कहीं ना कहीं इसको डैमेज करने का प्रयास इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं रमेश सिंह साहब, जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है उसमें सरकार, प्रशासन या फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो घुसपैठी हैं वो परेशान कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। और 2017 से जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से आपने देखा होगा कि प्रदेश में कहीं भी आपको दंगा, आपको कहीं, मतलब ये पिछले 9 सालों में कहीं आपको कोई दंगा आपको देखने को नहीं मिला होगा। अच्छा। वही पिछले सरकारों में अगर आप औसतन उठा के देख लें तो हर वर्ष 400 से अधिक दंगे पूरे प्रदेश में हुआ करते थे। अच्छा, जरा कल्पना कीजिए, 400 से अधिक दंगे जो प्रदेश में हुआ करते थे और कार्रवाई कुछ नहीं हुआ करती थी। अच्छा, लेकिन अगर आप जरा मतलब आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और अगर हो रहा है तो वो घुसपैठी है, जो बांग्लादेशी है या फिर घुसपैठी है इलीगल तरीके से आए हैं, वो परेशान कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? कहीं ना कहीं इन लोगों का भी हाथ है इसमें, कहीं ना कहीं अगर आप देखें। चलिए रमेश जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी इस समय सुमैया राणा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले हम सुमैया राणा के पास चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सुमैया जी आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जी शुक्रिया। सुमैया जी, उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि घुसपैठियों को चुन चुन कर इकट्ठा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया था, अब कह रहे हैं कि एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार हो गया है। आप सहमत है इस बात से? इनकी सर्जिकल स्ट्राइक तो देखी थी अभी कुछ दिन पहले, जब पहलगाम में मारे गए थे हमारे लोग, और उस वक्त में भी इनका दावा था कि वो पड़ोसी मुल्क के लोग थे जो यहाँ पर हथियार और आरडीएक्स लेकर के आ जाते हैं, वो घुसपैठियों के बारे में क्या जिम्मेदारी लेगी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आ जाइए आप, उससे पहले पुलवामा हुआ था, 350 किलो आरडीएक्स बॉर्डर से पार होकर के आ जाता है, तो भी यही सरकार में होते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर सालों से, मतलब कोई 50 साल से रह रहा हो, कोई 70 साल से रह रही हो पीढ़ियां, उनको घुसपैठिया साबित करने की कोशिश की जा रही है, और खासकर उसमें मुसलमानों को कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ये फेयर की बात कर रहे थे, कितना फेयर आकलन होगा इनका। रामपुर में एक महिला, जो इतनी बुजुर्ग महिला हो, अभी अभी रिसेंट की बात है 2 दिन पहले की, कि उसके 2 बेटे कुवैत में रहते हैं और उनको फर्जी तरीके से डीएम ने उनके ऊपर एफआईआर कर दी, ठीक है, जबकि उसमें सही से फॉर्म भरा गया था। नंबर 2, भाजपा की एक मुस्लिम महिला कार्यकर्ता, वो भी बुजुर्ग हैं, उनको घुसपैठिया बता दिया गया, उनको कहा गया कि आपके पेपर्स नहीं है, आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा या बॉर्डर पार करना पड़ेगा। उससे थोड़ा और पहले चले जाइए तो एक महिला को, प्रेग्नेंट महिला को, कई महीने की प्रेग्नेंट थी, उसको इन्होंने बाहर करा था, लेकिन फिर उसको जब वो साबित हो गई तो उसको बुलाना पड़ा। अभी इसी एसआईआर के दौरान की बात बता रहे हैं। तो कुल मिला के किसी एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर इनको इतना ही घुसपैठियों का खौफ है या घुसपैठियों का डर था तो पुलवामा और पहलगाम जैसी रमेश सिंह साहब सुमैया राणा साहब, तरीके से फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फेलियर ऑफ एवरीथिंग, इनकी जो है एलआईयू नहीं काम कर रही है ठीक से। ठीक है सुमैया जी, रमेश जी हमारे साथ हैं, रमेश जी हमारे साथ हैं, विधायक है, निषाद पार्टी से सहयोगी दल है। रमेश जी, सुमैया जी ने 2-4 एग्जाम्पल बताए हैं, अब बताइए जो 70-80 दशक से रह रहे हैं उनको घुसपैठिया करार दिया जा रहा है।
मैंने वही कहा था ना, चिन्हित कैसे किया जाएगा? नहीं, चिन्हित देखिए, आपका बैक रिकॉर्ड तो आपके पास होगा सर। अगर मैं रमेश सिंह, अगर समझिए मैं जौनपुर का निवासी हूँ, हाँ। तो स्वाभाविक रूप से मैं अगर ये मेरी मातृभूमि है, तो हमारे पिताजी भी यहीं से हैं, हमारे दादाजी भी यहीं से हैं, हमारे परदादा भी यहीं से अभी हैं। तो हमने 3 एग्जाम्पल हमको दे दिए, हमको उनके हमारा बारे में ट्रैक क्या रिकॉर्ड है? तो दिखाना पड़ेगा। अरे लेकिन भाई, अगर कागज तो अचानक दिखाना अगर कोई पड़ेगा, व्यक्ति कागज 10 तो भी साल सब पहले, दिखाना 15 साल पड़ेगा। पहले आके अगर वो अपना राशन कार्ड के आधार पे या आधार कार्ड बनवा के और वो यहाँ रह रहा है और वो पिछला कोई ट्रैक रिकॉर्ड वो दिखाने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप मुझे नहीं बताइए। रमेश जी, 3 एग्जाम्पल तो अभी सुमैया जी ने दिए ना, वो कह तो रही हैं कि 3 तो हमने उनके आंखों के सामने ही है, हाल ही के ही हैं, 3-4 दिन, 1 हफ्ता पहले के ही हैं। नहीं, देखिए, ये मामले मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा। और ये सुनिश्चित थोड़ा है, सा देखिए, मैं update ये होकर नहीं के कह रहा हूँ, debate में मैं आए ये रहिए, सर। नहीं कह रहा हूँ कि भाई, उन थोड़ा लोगों को update मौका रहा नहीं करिए। दिया जा रहा। सभी लोगों को, खाली आंख सभी बंद लोगों करके को महाराज की माला जपने से काम नहीं चलेगा, अपडेट होना पड़ेगा। अगर कोई फरमान जारी किया है तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, उसके देखिए, माला नुकसानात और माला उसके हम फायदे लोग दोनों देखने पड़ेंगे। माला हम लोग जिसकी भी अगर जपते हैं, हम जिसकी भी जप रहे अंधभक्ति हैं, से तो हम काम विकास नहीं पुरुष चलेगा, की जप देश रहे हैं। अंधभक्ति से थोड़ी चलेगा, जिन्होंने ना उत्तर अंधभक्तों प्रदेश से को उत्तम चलेगा। प्रदेश बनाया, हम उनकी माला जप रहे हैं। जो जीरो देश ना टॉलरेंस की अंधभक्ति नीति से पे चलेगा, उत्तर ना प्रदेश को अंधभक्तों से निरंतर आगे चलेगा। लेके जा रहे हैं, हम उनकी माला देश जप रहे यहाँ के हैं। संविधान से हम चलेगा, उनकी कानून माला से हम लोग नहीं चलेगा। जप रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जिसको को खिलवाड़ बना करके रख दिया है एकदम भारतीय खाई में जनता डालने का पार्टी काम किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दुर्दशा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरे विश्व में एकदम दुर्दशा की हालत में कर दिया था। हम उन लोगों की माला नहीं जपते। हमने दुर्दशा करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ही किए हुए कामों का उद्घाटन कर करके सरकार दिखाती फिर रही है। अपना कोई काम नहीं है उसके पास। क्षमा चाहते हैं, सिर्फ पश्चिम प्रस्ताव बनाने बंगाल से का काम पुल नहीं हो दिखा जाते, के काम धरातल पे आप महाराज करके ने दिखाएंगे दिखाया तब कि उसको ये काम हमारा माना पुल है। जाता है। इतना 20 साल आपको 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला और सिर्फ जातिवाद नहीं, और रुकिए जरा रमेश जी, सुमैया जी, सुमैया जी, सुमैया जी, सुमैया जी, अगर रुके ना रमेश जी, रुकिए, सुमैया जी, अगर रमेश जी, ठीक है, रुकिए ना, रुकिए रमेश जी, रुकिए जरा, सुमैया जी, रमेश जी जो कह रहे हैं उसमें भी तो दम है ना बात में। कागजात तो होंगे ना हमारे पास, अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हमारे माता पिता भी रहे होंगे, हमारे दादा भी रहे होंगे, तो उनके पास कागजात होंगे। अगर हम वाकई में हैं तो हम वो शो कर देंगे। बिल्कुल, मेरी बात तो सुनिए। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हर तरह के मौसम से हम गुजरते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हर साल बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, बह जाते हैं। उसमें खाली मुसलमान नहीं है, खैर उसमें बहुत सारे लोग हैं, दबे कुचले लोग। एक्चुअली इनको दबे कुचले लोगों से दिक्कत है। अब वो कागज कहाँ से लाएंगे? अगर उन्होंने आधार बनवा लिया मान लीजिए, या उनके पास राशन कार्ड है, तो ये उसकी भी मान्यता नहीं मान रहे हैं। तो अब उससे पहले के कितने जमींदार लोग होंगे, कितनों के पास खसरा खतौनी होगी। ये तो यहाँ की जो गरीबी है उसके हिसाब से रेशियो निकल आएगा। तो आप देश को घुसपैठिया मुक्त नहीं, आप देश को गरीबी मुक्त नहीं, आप देश को गरीबों से मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप गरीबी मुक्त करने में नाकाम हैं। आप चाहते हैं यहाँ से गरीबों को, दबों को, कुछ लोग अल्पसंख्यकों को निकाल के बाहर कर दें किसी तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर अपना बेहतरीन अपने हिसाब से चलाएं। तो रमेश जी, आप सब ये बहुत ही बड़ी हास्यास्पद बात आपने कही कि सिर्फ एक विशेष वर्ग ही के घर पे ही बाढ़ में पानी घुसेगा और अन्य किसी के घर पे नहीं घुसेगा। ये बहुत मैंने अभी कहा, अगर आपने पूरी तरीके से बहुत सुना मजेदार बात कि उसमें हर तरह के लोग, आपको तो मजा आएगा। नहीं, आपको तो मजा आएगा ना, आप मजे ही तो ले रहे हो। कह रही है सत्ता में आने के बाद मजे ही लिए जा रहे हैं, उसके अलावा कोई खाली वो पानी लेकर पानी भरेगा, प्रक्रिया के दौरान आपके भरेगा। मंत्री ठुमका लगाते फिर रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है इस बात की, और आप उनका तो सफाई महोत्सव में बहुत अच्छा लगता था, मैडम आपने शायद देखा नहीं। वही तो कह रही, सैफई को आज तक हो रही है, और हाल फिलहाल के ठुमके। वहाँ लंदन इंग्लैंड से बग्गी आती थी, करोड़ों रुपए की बग्गी आती थी, बड़े बड़े हीरो हीरोइन आते थे ठुमका लगाने के लिए, कई हेलीकॉप्टर और कई जैकेट प्लेन। ठीक है, सुमैया जी रुकिए ना, सुमैया जी हम अलग नहीं जा रहे हैं, हम कौन क्या कर रहा है अभी रुकिए ना, सुमैया जी रुकिए, रमेश जी, ठीक है, रुकिए रमेश जी एक चीज बताइए, मैं विषय पर आ रहा हूँ ना, सुमैया जी रुकिए, मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। रमेश जी एक चीज बताइए, जो सुमैया राणा ने कहा है कि भाई आप कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने कहा कि चलिए आधार बना लीजिए, आधार से सब कुछ हो जाएगा, आधार ही आपकी पहचान होगी। फिर आपने कहा कि भाई अब जब एसआईआर हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि उसकी मान्यता नहीं है।
आपको खसरा होना चाहिए, खतौनी होनी चाहिए, आपकी पुरानी चीजें होनी चाहिए। अब सुमैया राणा जिस बात का जिक्र कर रही है कि भाई वाकई में हर किसी के पास वो नहीं होंगे और वो सालों से रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, आप उनको घुसपैठिया साबित कर देंगे तो वो गलती किसकी होगी सर? भाई साहब, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अगर आपका पैतृक आवास जहाँ है, हाँ, तो क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड आपका नहीं होगा कि आप कहाँ से आपने पढ़ाई की है? आपके माता पिता कहाँ कहाँ के रहवासी हैं? आपके दादाजी कहाँ के रहवासी हैं? आपके परदादा कहाँ के रहवासी हैं? अच्छा। क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि आपके माता ने कहाँ से पढ़ाई की, आपके पिता ने कहाँ से पढ़ाई की? ग्राम सभा में आपका नाम, आपका वोटर आईडी, वोटर लिस्ट में आपका दर्ज होगा, आपके नाम से राशन कार्ड होगा। अच्छा। अब कई ऐसे प्रूफ्स हैं जिनको मान्यता दी गई है। लेकिन अगर तो आप राशन ये कार्ड तो कहेंगे नहीं मान कि रहे 10 ना? साल पहले, 15 साल राशन पहले कार्ड तो माना मैं नहीं सिर्फ जा रहा है। आके मैंने आधार कार्ड मैंने राशन बनवा कार्ड लिया नहीं माना और जा मैं रहा है, आधार नहीं माना नहीं जा माना रहा है, जा निर्वाचन मैं कार्ड अपनी माना जा रहा है। पैतृक पृष्ठभूमि में स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, पॉइंट तो यही है ना, जो उनके पास वैलिड प्रूफ है वो कह रहे हैं कि वो तो कैटेगरी में आ ही नहीं रहे ना रमेश जी, वही बिल्कुल सुमैया जी आएंगे कह वो रही कैटेगरी में, क्यों नहीं आएंगे आप हाँ। मुझे बताइए, हाँ। क्यों नहीं तो आएंगे, फिर कैसे नहीं आएंगे? डीएम रामपुर ने कैसे उस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की? उनके 2 बेटे कुवैत में रह रहे हैं, उनको कैसे यहाँ से वो अघोषित कर दिया? एक प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके की घटिया हरकत करेगा? बोलिए शय रमेश जी। नहीं ये सत्ता की शय के अलावा हो ही नहीं सकता कि किसी जात विशेष धर्म विशेष को आप पहचान करो। तो अगर ऐसी कोई घटना हुई है उसके लिए भी उचित फोरम है, उसके लिए भी उचित फोरम है। वो फोरम में अभी गए, एफआईआर कोर्ट की जो सरकार चल भी रही लगी है, अभी एफआईआर लेकिन की जो हो क्यों रहा प्रतिक्रिया चल है? रही है, आप एफआईआर की जो प्रतिक्रिया चल रही है आप देख रहे होंगे, इसमें कई हर एक विधानसभा से कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 बूथों पर जिनका नाम है। नहीं, लेकिन जो ऐसा हमारी बहन बेटियों की जिनकी शादी 10 साल पहले रमेश हो जी चुकी ऐसा है, 15 प्रतीत साल नहीं होते हैं क्या कि जो सुमैया जी कह रही हैं कि किसी एक तबके को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, क्या ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ऐसा कोई घटना ऐसी प्रतीत नहीं हो रही है। हाँ, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है 18 जिले कि के डीएम जो को हमारे भारत देश के वासी है, आदेशित करते हैं डिटेंशन कैंप बनाने के लिए। जो देश अतिथि देवो भव का देश रहा हो, वहाँ पे यहाँ पे बरसों से रहने वाले लोगों को घोषित किया जाना चाहिए। मैडम जी, अतिथि देवो भव ये हमारी भारत की सनातनी परंपरा है। ये सतयुग में भी चल रही थी, आज भी चल रही है और निरंतर चलती जाएगी। लेकिन जो अतिथि के रूप में आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, जो घुसपैठिए के रूप में आएंगे उनको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। लेकिन सुमैया जी होने वाले नहीं है। नहीं, सुमैया जी देखिए, आप लोग ये कह रहे हैं कि एक तबके को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कहां पर हो रही है, कैसे हो रही है? अगर एक दो केसेस आपने बोले, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 3 एग्जांपल आपने दिए, 1-2 केसेस आपने दिए, लेकिन क्या आप ये श्योरिटी आप किस बिहाफ पर ये कह सकती है किसी एक तबके को ही टारगेट करने की कोशिश हो रही है सरकार की? सुनिए, अभी बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का मामला आया, इन्हीं के राज्यों में जहाँ पे इनकी सत्ता है, वहां पे हरियाणा में उस एक अकेली महिला ने कहां से वोट डाले। सरकार किसकी है, वोटर किसकी है? वो अमिताभ बच्चन जी, इस देश के महानायक, और उनकी पत्नी जो है वो झांसी में पाई जाती हैं वोटर। तो क्या उन्होंने भी अपना जगह, जन्म स्थान और फर्जी पेपर दिए होंगे? ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें इनकी क्रियाकलाप है। ये जिसको जहाँ चाह रहे हैं वहाँ का। नहीं, सुमैया जी रुकिए ना, रमेश जी रुकिए। आप ये देखिए, ये जो आप बता रही है ये राहुल गांधी जी की भाषा आप बोल रही हैं। नहीं, क्यों नहीं राहुल गांधी जी अखिलेश जी जाके हलफनामा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग में दाखिल कर रहे हैं। बात करती हूँ, बार बार उनसे जनता पूछ रही है कि आप हलफनामा क्यों नहीं दायर कर रहे सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग? बात करती हूँ। अगर आप अखबारों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो भाई मुझे नहीं पता। नहीं सुमैया जी, कहीं ऐसा तो नहीं है समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि कहीं जो बिहार में एसआईआर के बाद बहुत हवाएं उड़ी थी कि सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन नहीं, फिर से एनडीए सरकार बनी, बहुमत के साथ बनी, वो उत्तर प्रदेश में ना हो जाए? कहीं समाजवादी पार्टी को इसका तो डर नहीं है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक डर है कि यहाँ पर रहने वाले गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, उनके साथ कहीं अन्याय ना हो जाए। अच्छा। ऐसा नहीं है कि 100% वो सारे हमारे वोटर हैं, लेकिन हमने अगर पीडीए की बात की तो हम उसके साथ खड़े हैं।
हर तरीके से उसका साथ दे रहे हैं और एसआईआर से भाग भी नहीं रहे हैं। एसआईआर में पूरी तरीके से प्रतिभागिता है हमारी। हमारे जो पीडीएफ प्रहरी बनाए गए हैं वो सारे मिल करके इस पर काम कर रहे हैं। एसआईआर प्रहरी बनाए गए हैं चलिए, और बूथ लेवल पे कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पेपर सामने आए और वो यहाँ पर के बने रहे। चलिए, ठीक उनके है। साथ कोई अन्याय ना हो जाए। रमेश जी, क्लोजिंग कहीं पर कमेंट ऐसा क्या नहीं है। कहेंगे आप सुमैया जी जो कह रही है? मैं पूर्ण रूप से मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। हाँ। जो हमारे यहाँ घुसपैठिए घुसे हुए हैं, सुनिश्चित रूप से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तम प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को बनाया है। उत्तर प्रदेश पहले मात्र दो जो मतलब दो देश एयरपोर्ट का तो 2014 में आजाद हुआ था और आज उत्तर 21 प्रदेश एयरपोर्ट बना दिया आपके बन रहे हैं। शासन में। इससे उत्तर पहले प्रदेश में नहीं था। निरंतर विकास हो रहा है। क्या बेवकूफ। लॉ एंड चलिए, ऑर्डर ठीक की है, ठीक है। व्यवस्था कोई बहुत सुदृढ़ ठीक चल है। रही है उत्तर प्रदेश को और किसने आने बनाया? वाले समय में जनता ने आप बनाया देखेंगे। और बेहतर बनाया है, किसी एक सरकार ने बनाया नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया जी और रमेश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और जाहिर तौर पर किसी एक तबके को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, विपक्ष लगातार कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और घुसपैठिए जो है उसको लेकर एक्शन, पूरी तरीके से एक्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार इस समय नजर आ रही है। उसको लेकर अलग अलग पहलुओं पर कार्य किया जा रहा है। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।